अक्षरधाम मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि किसी तिलस्मी जादुई शक्ति ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन को अपने विशालकाय हाथों से उठाकर नई दिल्ली में रख दिया हो। यह मंदिर अधिकाधिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को खुला था और यह करीब 100 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। यह अक्षरधाम वह विशाल मंदिर है जिसके अंदर प्रवेश करते ही आप हिंदुस्तान की किसी पौराणिक नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ स्वप्नलोक का लगता है। अक्षरधाम वह तीर्थ स्थल है जिसकी प्रशंसा के लिए अक्षरों का ताना बाना नहीं बुना जा सकता। इस धाम के लिए केवल सुंदर शब्द कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। अक्षरधाम मंदिर वह दिव्य धाम है जो भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है। अक्षरधाम मंदिर भारतवर्ष में नोएडा मोड़ नई दिल्ली में स्थित है, जो लगभग 100 एकड़ भूमि में बना हुआ है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इस धाम का निर्माण भगवान स्वामी नारायण की स्मृति में कराया गया था। इस अक्षरधाम को विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है, जिसके कारण अक्षरधाम मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय ने जन्मदाता भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें धरती पर ईश्वर का अवतार माना जाता है। भगवान स्वामी नारायण स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अक्षरधाम में भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षरधाम मंदिर भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वास्तुकला का अनुपम संगम है, जिसको देखने वाले आश्चर्य से देखते रह जाते हैं और इस धाम को अद्वितीय बनाने वाले की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं। इस मंदिर का निर्माण गुलाबी, सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से किया गया है। लगभग 100 एकड़ भूमि में बसे हुए इस अक्षरधाम मंदिर को हजारों की संख्याओं में वास्तुकारों ने मिलकर बनाया है। इस मंदिर को बनने में देश विदेश के मूर्तिकारों को आमंत्रित किया गया था। इस मंदिर को बनाने से पूर्व भारत के प्राचीन मंदिरों का भरपूर अध्ययन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के तमाम मंदिरों की जानकारियों को एकत्रित करने के बाद इस मंदिर को उन सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाए जाने का पूरा प्रयास किया गया है। इस मंदिर में लगे विशाल 81 दास स्तंभ, गुंबद और मूर्तियां सभी भारत के गौरवशाली वास्तुकला की गाथा कह रही है। इस मंदिर में लगभग 20,000 मूर्तियां हैं, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय बोल सकती है। अक्षरधाम का मयूर द्वार आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धाम के द्वार पर मयूर मोर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस द्वार पर एक दो नहीं बल्कि लगभग 900 मोरों की नृत्य करती हुई प्रतिमाएं हैं, जो आने वाले का मन मोह लेती हैं। प्रभु के प्रेम रस में भिगोने वाला भक्ति द्वार पर्यटकों को बहुत लुभाता है। इस द्वार पर खड़े होने पर ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम सम्राट अशोक के राजमहल के सामने खड़े हो। इस धाम में हम कुछ पल को यह भूल जाते हैं कि हम आधुनिक काल में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इस स्थल पर आकर जैसा अनुभव होता है कि हम इतिहास के पन्नों में हजारों वर्ष पीछे चले गए हैं। इस अक्षरधाम के 10 द्वार में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है कि इस मंदिर में भारत के वेद पुराणों की मंगलकारी आभा की चमक चारों ओर विद्यमान हो। 10 द्वार 10 दिशाओं का प्रतिबिंब है। अक्षरधाम के परिसर में आगंतुक के आगमन पर शुभ वर्षा होती है। यहाँ की हवाओं में वेद पुराणों का स्वर गूंजता है।
अक्षरधाम मंदिर नारायण सरोवर से घिरा हुआ है, जो कि एक झील है और भारत में 151 झीलों से पानी लेती है। झील के पास 108 चेहरे गाय के हैं, जो 108 हिंदू देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ राजस्थान से लाए हुए लाल पत्थरों से बनी 3000 फीट लंबी परिक्रमा है, जिसकी संरचना 2 मंजिला जितनी है। इसमें 1152 खंभे और 145 खिड़कियां है। यह परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ एक सुंदर माला की तरह फैली हुई है। परिक्रमा में चलते समय इन 108 गौमुख से पानी की सुगंध आवाज भी सुनाई देती है। अक्षरधाम का सबसे मनभावक दृश्य यहाँ उठने वाले फुवारे हैं। यह वह फुवारा है जो बोलता है वह अद्भुत कहानी। जो अक्षरधाम के इस मंदिर में 2870 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ हमें अध्यात्म और अलौकिक संसार की ओर अग्रसर करती है। इस स्थान की सीढ़ी चढ़कर हम प्रभु भक्ति में खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। यह मंदिर भारतीय के रंगों से रंगा हुआ है। यह हमें अध्यात्म के अलावा विज्ञान और गणित की ओर ले जाता है। इस मंदिर में भारतीय गणितज्ञों की महानता की एक झलक दिखाई जाती है। एक अनुपम स्थल है जो हमें गौरव आन्वित करता है। इस अक्षरधाम में पौराणिक, मध्यकालीन एवं आधुनिक पुस्तकों को प्रदर्शित करने वाला पुस्तकों का महल है, जहां हजारों की संख्या में ग्रंथ आगंतुकों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यहाँ स्थित पुस्तकों का महल हमारी नई पीढ़ी और भारतीय संस्कृति, कला एवं अध्यात्म से परिचित कराती है। आध्यात्मिक पुस्तकों को पसंद करने वालों के लिए यह धाम ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाला है। इस अक्षरधाम का हॉल ऑफ वैल्यू, जहां अहिंसा, शाकाहार और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, वही दूसरी ओर नीलकंठ यात्रा हमें अलौकिक दुनिया में ले जाती है। ऐसे में नौनायक हमें प्राचीन काल की समय यात्रा कराती है, जिसकी अनुभूति अत्यंत रोमांचकारी होती है। सायंकाल को चलने वाले संगीत युक्त फुवारे जहां भक्तों को परमपद की अनुभूति कराते हैं, वही गार्डन ऑफ इंडिया और अभिषेक मंडल हमें कुछ क्षण के लिए परमात्मा से जोड़ देता है। इस मंदिर की यह खास विशेषता है कि इस अक्षरधाम में शालीन वस्त्रों को पहने बिना किसी आगंतुक का आना मना है, क्योंकि यह अक्षरधाम मंदिर भारतीय संस्कृति का पक्षधर है। इसलिए यहाँ यदि कोई पर्यटक भारतीय संस्कृति के अनुरूप शालीन वस्त्रों को धारण किए हुए नहीं आता, तो ऐसे में उसे इंडियन कल्चर के अनुरूप वस्त्र दिए जाते हैं, जिन्हें पहनकर ही वह अक्षरधाम में प्रवेश कर पाता है। इस अक्षरधाम मंदिर के विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर